हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में बड़े आसानी से गुड़हल के प्लांट में ग्राफ्टिंग कर दो कलर के फूल एक ही पौधे में कैसे लें। तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुड़हल में ग्राफ्टिंग करना कितना आसान है और इसका रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे सामने गुड़हल का एक पौधा देख रहे होंगे, इसमें मैंने ग्राफ्टिंग करी हुई है। और ये गुड़हल का पौधा जो आप ये पीला कलर का येलो कलर का हिबिस्कस देख रहे हैं, ये इसका प्लांट है और मैंने इसमें ये रेड कलर का हिबिस्कस को ग्राफ्ट किया हुआ है। तो ग्राफ्ट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको ग्राफ्ट कैसे करना है। इसलिए तब तक आप इसका पूरा ओवरव्यू देखिए और मैं आपको ये भी बताता हूँ इसमें कि मैंने इसमें किस जगह ग्राफ्ट किया है। पर उससे पहले थोड़ा आप इसको देख लीजिए कि ये दोनों दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, एक ही प्लांट में से निकल के आए हैं। इसमें कोई भी झोलबाजी नहीं करी गई है। इसको मैंने ग्राफ्ट किया है और ग्राफ्ट करने के बाद मेरा ये रिज़ल्ट 1 महीने के बाद आया है। तो आप ये नीचे इसका स्टेम देख रहे होंगे, इस पूरे पौधे को मैंने कटिंग से लगाया था। तो आप ये देख सकते हैं पूरा रूट इसका फैल चुका है। और जो इसका ग्राफ्टिंग एरिया है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बहुत सारे ब्रांच हैं। तो मैंने जब कटिंग लगाई थी और उसके कटिंग लगाने के 1 महीने बाद ही मैंने रेड वाला हिबिस्कस इसमें ग्राफ्ट कर दिया था, जहाँ से मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ उसी एरिया से। तो ग्राफ्ट करने के 1 महीने बाद हमारे जो फ्लावर हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। और हिबिस्कस में ग्राफ्ट करना कोई कठिन बात नहीं है, आप अपने घर में ही बड़े आसानी से कर सकते हैं। ग्राफ्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आप बहुत सारे कलर को एक ही पौधे में देख सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के घर में इतनी जगह नहीं होती है या फिर इतना टाइम नहीं होता है कि वो सब कलर के गुड़हल लगा पाएँ। तो ग्राफ्ट करने की सहायता से आप बहुत सारे कलर एक ही गुड़हल में आप ले सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी इसकी टिप्स कि आपको कैसे इसको ग्राफ्ट करना है। तो हिबिस्कस में ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कुछ औजार की ज़रूरत पड़ेगी, औजार या सामान भी हम बोल सकते हैं। तो वो एक सैनिटाइज़र होगा, आजकल सबके घर में सैनिटाइज़र है। और आपको कुछ ब्लेड चाहिए जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसके मदद से आप अपने जो कटिंग है उनको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और ये ब्लेड शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राफ्ट हमारा पोर्शन ख़राब हो गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा कटेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। वैसे तो ये ब्लेड हमारी पहले से स्टरलाइज होती है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई और अपने घर का चाकू वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हो या फिर पेपर कटर, तो उन्हें आप कर सकते हो। तो ये मैंने कटर ले लिया है, इससे मैं अपनी ब्रांचेस कट करूँगा और इसके साथ साथ आपको एक टेप ले लेना है। तो सब चीज़ आपको ढंग से स्टरलाइज करनी है, क्योंकि हल्का सा भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह रहेगा तो हमारी ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप ये ब्रांच देख रहे होंगे, मैंने ये अलग अलग कलर की ब्रांच ली है। तो पहले मेरे पास एक पौधा तैयार होना चाहिए ग्राफ्टिंग करने के लिए। अगर आपके पास गुड़हल का पौधा नहीं है तो आप कटिंग से लगा लीजिए पहले और तब उस पर ग्राफ्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप कटिंग लगाने के बाद डायरेक्ट उस पर ग्राफ्ट करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि पहले से ही हमारे प्लांट में रूट नहीं है और वो फिर ऊपर वाले पोर्शन को, ग्राफ्ट पोर्शन को अपना खाना पानी कहाँ से दे पाएगा। इसलिए पहले आप कटिंग लगा लीजिए, जब कटिंग लग जाएगी और तब आप उसमें ग्राफ्ट करिए तो आपका ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही एक गमले में लगा रखा है अपना गुड़हल का प्लांट। तो मैं इसमें ये जो टहनी है इसको मैं ग्राफ्ट करूँगा। और ग्राफ्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है, कभी भी एक टहनी को नहीं लगानी। कम से कम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो उतना सक्सेसफुल रेट आपका ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप एक दो कटिंग लगाएंगे और अगर वो नहीं लगी तो कम से कम अगर आपने ज़्यादा लगा रखी होगी तो वो बच सकती है आप। इसलिए जितनी ज़्यादा कटिंग हो सके आप उतनी इसमें कटिंग लगाओ। तो आप ये देख रहे होंगे जो मेरे पास कटिंग है, मैंने इसको नीचे की तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। एक भी पत्ता नहीं रहने देना है, क्योंकि अगर पत्ता रहेगा तो फिर हमारी ग्राफ्ट लगने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन हमारा यही लीव्स जो है हमारे वो ले लेंगे। तो आपको बिल्कुल तरह से साफ़ कर देना है। और साफ़ करने के बाद आपको कुछ ऐसी कम से कम 8-10 इंच की कटिंग के करीब आपको तैयार करनी है। तो अब ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, मैंने करीब 6 कटिंग तैयार कर लिए और इन्हीं को मैं ग्राफ्ट करूँगा। तो ग्राफ्ट करने से पहले आप इनको फंजीसाइड में डुबा सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास हल्दी है आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर जो फंजीसाइड का रिजल्ट रहता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हम जो इसका ग्राफ्ट कटिंग पोर्शन है, जितने कटिंग पोर्शन है हम उसमें हल्दी लगा लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी फंजीसाइड नहीं है। हल्दी भी हमारा बेटर काम करेगा अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं हो तो हम ऐसे कर करके बारी बारी सब में हम अपनी हल्दी पाउडर को लगा लेंगे। जितना भी जहाँ से भी आपने कट किया है आप उन सब एरिया को कवर करिए हल्दी से, क्योंकि इसमें फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है।
तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी सब कटिंग में हल्दी लग चुकी है और अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस में। वो होगा नीचे से इसको थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा ताकि हम जिसमें ग्राफ करेंगे उसमें ये ढंग से फिक्स हो जाए। तो काटने के लिए आपको एक ब्लेड ले लेनी है, चाहे आपके पास कुछ भी चाकू वगैरह अवेलेबल हो। तो आप ये देख रहे होंगे जो ये निचला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा से ही आपको काटना है। ये नहीं कि आप ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से को काट के और उसको ग्राफ करें, तो वो आपका लगेगा नहीं ग्राफ। तो नीचे वाले हिस्से से आपको ऐसे छीलना है, इसको वी शेप आपको बनाना है। तो हम इस ग्राफ को वी मेथड ग्राफ भी बोलते हैं। ये ग्राफ्टिंग बहुत आसान होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है। तो आपको वी इसको शेप देना है। आप देख रहे होंगे कि मैं इसको वी शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक आपको इसकी कैम्बियम लेयर ना दिखे तब तक आप इसको छीलिए। तो ये आप देख रहे होंगे ये मेरा वी शेप बन चुका है। आपको भी कुछ इसी प्रकार का वी शेप आपको तैयार करना है। और ये जो रफ़ एजिस दिख रही हैं ये बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जितना भी रफ़ एजिस रहेगा तो आपकी कटिंग लगने में उतना ही मुश्किल आएगी। तो अभी हमारी सारी कटिंग में मैंने वी शेप कर लिया है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से वी शेप कर लेना है। और अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस में, वो जिसमें हम इसको ग्राफ करेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा एक रेड कलर का हिबिस्कस है। ये गुच्छे वाला जो हिबिस्कस होता है वो है। और मैं इसमें अपने 6 के 6 कटिंग इसमें ग्राफ करूँगा। तो ग्राफ करने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपने जो ग्राफ करने के लिए कटिंग ली है उसकी थिकनेस और आप जिस ब्रांच में इसकी ग्राफ करेंगे उसकी थिकनेस, दोनों की थिकनेस सेम होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो वो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। और इसकी थिकनेस लगभग लगभग आपको पेंसिल साइज़ जो होती है, हमारी पेंसिल जो होती है, उतना ही लेना है। तो आप ये देख रहे होंगे ब्रांच और कटिंग की हमारी साइज़ सेम है। तो मैं इस वाली कटिंग को इसमें ग्राफ करूँगा। और ग्राफ करने से पहले आपको जो आपका जो प्लांट है उसकी स्टेम को कट करना पड़ेगा। तो हम इसको कट कर देते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे ये हमने कट कर दिया है। और कट करने के बाद आपको इसमें भी एक कट मारना है लंबा डीप शेप वी शेप का, ताकि उसका वी शेप इसके वी शेप में आके फंस जाए और हमारी ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने ये ब्लेड मार दिया। आपको भी ऐसे बीचों बीच से बिल्कुल कैम्बियम लेयर, जो बीच की लेयर होती है उसको हम कैम्बियम लेयर बोलते हैं, उसको कट करते हुए ऐसा शेप बना लेना है। और इसी शेप में हमारा जो वी शेप की कटिंग है वो आके फंस जाएगी। और कट मारते हुए आपको ध्यान देना है कि कट बिल्कुल सीधा पड़ना चाहिए। अगर टेढ़ा मेढ़ा कट होगा तो आपकी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अब हम अपने कटिंग को इसमें फंसा लेते हैं। और बिल्कुल जहाँ तक आपने कट मारा है वहीं तक फंसाना है आपको। बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए। अगर एयर रहेगी तो हमारी जो कटिंग पोर्शन है वो ख़राब हो सकती है, उसमें फंगस लग सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे ये मैंने बिल्कुल टाइट करके फंसा दिया है ताकि ये निकले ना। और अब हम इसमें ऊपर से टेप मार देंगे, आपके पास जो भी टेप अवेलेबल हो। मैंने इसमें सेलो टेप मार दी है, आप देख रहे होंगे। अगर आपके पास पॉलीथीन है तो आप वो भी मार सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पानी ना पड़े। आपको ये बरसातों में नहीं रखना है या फिर इसके ऊपर से फोलियर स्प्रे नहीं करना है। केवल आप जड़ जड़ में पानी दो और ये हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये मैंने ऐसी बारी बारी कर करके अपनी 6 की 6 कटिंग लगा लिया है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने सब में सेलो टेप का यूज़ किया है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारे 30 दिन का रिज़ल्ट। तो आप ये देख रहे होंगे 30 दिन हमारे लगे हैं और इसके जो स्प्राउट्स है वो निकलने लगे हैं। आप ये देख रहे होंगे ये कटिंग मैंने आप ही के सामने ग्राफ्ट करी थी, उसमें सेलो टेप लगा था। इसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं है और इसमें हमारी जो लीव्स हैं वो आना शुरू हो चुकी है। तो हमारी 6 में से 3 कटिंग लगी हैं और 3 हमारी फ़ेल हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा ग्राफ करो। और ये भी एक और कटिंग आप देख रहे होंगे ये भी बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है। बिल्कुल नए नए चमकीले लीव्स इसमें आ चुके हैं। और ये आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ्टिंग पोर्शन है जहाँ से हमने ग्राफ्ट किया था। और तो ये ग्राफ करने के बाद 30 दिन में हमारा इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें पानी ना पड़े और आपका ये फ्लावर बहुत ही लंबे समय तक अच्छे तरीके से चलेगा। और जब आप ग्राफ्ट कर लेंगे तो उसके करीब 2 से 3 महीने बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये बहुत आसान तरीका है ग्राफ्ट करने का। आप इसको ग्राफ्ट करिए और एक ही पौधे में बहुत सारे कलर आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप भी अपने घर में ये करके देखिए और अगर रिज़ल्ट आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।